नमस्कार। बिहार के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। एक ऐसी घोषणा हुई है जो हजारों लोगों के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। तो आज हम इसी बड़ी भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर क्यों है। इस पूरी खबर को समझने के लिए हम 5 जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, ये भर्ती आखिर है कितनी बड़ी? फिर इसमें कौन कौन से पद हैं? भर्ती का पूरा प्रोसेस क्या होगा? कौन सी एजेंसी ये भर्ती करेगी? और आखिर में ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये मौका कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है? 9196। जी हां, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बिहार सरकार ने इतने नए पद बनाने का प्रस्ताव रखा है। जरा सोचिए, ये वो संख्याएं हैं जो राज्य की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम में एक नई ऊर्जा भर सकती है। और ये सारे पद कहाँ जा रहे हैं? ये सभी पद राज्य भर में जो 209 नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, उनके लिए हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सिर्फ टीचिंग ही नहीं, बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हजारों मौके हैं। मतलब ये भर्ती बहुत बड़े दायरे को कवर करती है। तो ये जो 9,996 पद हैं, इनमें आखिर है क्या क्या? चलिए अब जरा इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर हम इन पदों को बांट कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 70% पद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं। पूरे 6,479 पद। इसके अलावा हर नए कॉलेज के लिए एक प्रिंसिपल के हिसाब से 209 पद हैं और कॉलेजों को अच्छे से चलाने के लिए 2,508 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भी बनाए गए हैं। अगर हम इसे एक कॉलेज के लेवल पे देखें तो पूरा प्लान कुछ ऐसा है। हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल, 15 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 2-2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक वोकेशनल सब्जेक्ट के टीचर और इन सबके साथ 12 नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य होंगे। और जब हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी है। क्लर्क से लेकर लैब असिस्टेंट तक, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर ग्रेड 4 कर्मचारियों तक, ये सभी वो ज़रूरी पद हैं जिनके बिना कोई भी कॉलेज ठीक से काम नहीं कर सकता। ठीक है, पद तो बहुत सारे हैं, ये समझ आ गया। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इन पर भर्ती होगी कैसे? चलिए अब इसकी ऑफिशियल प्रक्रिया को समझते हैं। तो इन सभी पदों को मंजूरी मिलने का ऑफिशियल रास्ता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि भर्तियां असल में जमीन पर कब उतरेंगी। देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक सफर जैसा है जिसके कई पड़ाव हैं। सबसे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्लास कमेटी के पास जाएगा। फिर लॉ डिपार्टमेंट से सलाह ली जाएगी और सबसे आखिर में ये जाएगा स्टेट कैबिनेट के पास। जब कैबिनेट की मोहर लग जाएगी, सिर्फ तभी ये भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो पाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई, तो फिर अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इन पदों पर भर्ती करेगा कौन, कौन सी संस्थाएं ये काम करेंगी? तो यहाँ पर जिम्मेदारियां साफ साफ बांट दी गई हैं। जो एकेडमिक पद हैं, जैसे कि प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी भर्ती करेगा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे क्लर्क और टेक्निकल स्टाफ, उनकी भर्ती की जिम्मेदारी स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट टेक्निकल सर्विस कमीशन की होगी। तो हमने नंबर्स देख लिए, प्रोसेस समझ लिया, पर अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये घोषणा इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? कहते हैं ना कि कुछ मौके बार बार नहीं आते। इस भर्ती के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इस तरह की इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां रोज रोज नहीं आती। ये सच में एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बिहार के हायर एजुकेशन सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित भर्तियों में से एक है। देखिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या किसी डिग्री कॉलेज से जुड़ना एक बहुत सम्मान की बात मानी जाती है, और ये भर्ती वही सुनहरा मौका लेकर आई है। तो ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा या एक खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अब सवाल सिर्फ ये बचता है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि सोचने और तैयारी शुरू करने का शायद इससे बेहतर समय नहीं हो सकता।